एक लड़के का पुनर्जन्म हुआ। सबसे पहले उसने अपने भाई के साथ एक खतरनाक पहाड़ी पर जाकर जंगली बत्तख के अंडे इकट्ठे किए। ये पहाड़ी दलदली गैस से भरी थी, इसलिए गांव वाले वहां नहीं जाते थे, लेकिन इसी वजह से वह जगह बत्तखों के लिए सुरक्षित आशियाना बन गई थी। पिछले जन्म का दुहक। पिछले जन्म में लड़के के बीमार बड़े भाई के लिए शुभ लग्न अशुभ दूर करने के लिए एक लड़की श्यो लाई गई, लेकिन भाई की शादी से पहले ही मौत हो गई। मरते समय भाई ने लड़के से भाभी की देखभाल करने को कहा, पर लड़के ने गांव की बातों के डर से मना कर दिया। बाद में भाभी के परिवार ने उसे एक शराबी से ब्याह दिया। 2 साल बाद अत्याचार सहन न कर पाने के कारण भाभी ने आत्महत्या कर ली। ये बात लड़के के मन में हमेशा रही और अपराध बोध के कारण उसका पुनर्जन्म हुआ। इस जन्म का फैसला। इस बार लड़के ने भाई की अंतिम इच्छा तुरंत स्वीकार कर ली और प्रण किया कि अब वह भाभी की रक्षा करेगा। भाई के अंतिम संस्कार के बाद भाभी ने घर संभालने का फैसला किया। संकट और समाधान। कुछ ही समय बाद भाभी का परिवार उसे वापस लेने आया। लड़के ने हिम्मत दिखाई और घोषणा की कि चूंकि शुभ लग्न भाभी की उसके साथ शादी से हुआ था, इसलिए वही उसका पति है। उसने भाभी के परिवार से पहले दी गई रकम वापस मांगी, जिससे वे चले गए। हालांकि इस झगड़े से भाभी बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने बताया कि उनकी गंभीर हालत के इलाज के लिए महंगी दवा 30 रुपये चाहिए, जो कर्ज में डूबे परिवार के पास नहीं थी। आय का नया रास्ता। पैसों की इस समस्या को हल करने के लिए लड़के को अपने पिछले जन्म का ज्ञान याद आया। उसने अपने भाई के साथ उसी भूतों वाली पहाड़ी पर फिर से जाने का फैसला किया, क्योंकि वह जानता था कि वहां कोई भूत नहीं, बल्कि जंगली बत्तखों के ढेर सारे अंडे हैं। उन्होंने अंडे इकट्ठे किए और शहर ले गए। एक बुद्धिमान व्यापारी ने उन अंडों की विशेषता पहचानी और उन्हें 100 रुपये में खरीद लिया, जो उस समय के हिसाब से एक बड़ी रकम थी। नई शुरुआत। इस तरह लड़के ने न केवल भाभी के इलाज का रास्ता खोजा, बल्कि परिवार के लिए एक स्थायी आय का जरिया भी ढूंढ लिया। उसकी बहादुरी और दूरदर्शिता ने भाभी के जीवन और अपने परिवार के भविष्य को एक नई उम्मीद दी।